Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we are going to start a new chapter named A Game of Chance from class 6 NCERT CBSE board. So let's begin the chapter. Before you read, have you ever won anything in Lucky Dip or other such game of the chance? Do you like such games? क्या आपने कभी कुछ ऐसा जीता है जो एक लकी डिप हो, मतलब कि बाय लक हो, और आपने इस तरह का कोई गेम खेला है क्या, जो कि इस तरह के गेम को आपने मतलब अनुभव किया है क्या? Okay, so let's begin. Every year on the occasion of Eid, हर साल ईद के ओकेजन पे there was a fair in our village. हमारे गांव में मेला लगता था and Eid was celebrated only one day. ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी but the fair lasted many days. लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था. Tradesmen from far and wide came with all kind of goods. Tradesmen मतलब कि व्यापारी जो होते थे, बेचने वाले, वो दूर दूर से आते थे उस मेले में अपना सामान बेचने के लिए. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो. आप कुछ भी खरीद सकते थे, एक छोटे से पिन से लेके एक बड़ी भैंस तक. अंकल टुक मी टू द फेयर. मेरे अंकल मुझे उस मेले में लेकर गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया जो हमारे घर पे काम करते थे, केम विद अस, हमारे साथ आए. देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर. वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड. अंकल जो थे वो हमें भीड़ के बीच में से ले जा रहे थे. व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. वो चाहते थे कि मेरे अंकल उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें. ठीक है. अंकल asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे पूछा क्या मैं मतलब मेले को सिर्फ भैया के साथ देखना पसंद करूँगा जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं खुश था ऐसा करने के लिए. अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे वॉर्न किया, चेतावनी दी कि ना तो मैं किसी दुकान से कुछ खरीदूंगा और ना ही मेले में बहुत दूर तक जाऊंगा. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने ये वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूंगा. ठीक है. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. देयर वॉज मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई. भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रहे थे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैं अंकल के आने का इंतजार कर रहा था. देन वी केम टू वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. अब मैं एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जिसे कि लकी शॉप के नाम से जाना जाता था. ठीक है. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. न तो शॉपकीपर बहुत जवान था ना बूढ़ा था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन. एक मध्यम उम्र का आदमी था. ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. ना तो बहुत स्मार्ट लग रहा था ना बहुत आलसी लग रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि हर आदमी अपनी किस्मत को आजमाए. There were discs on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पर डिस्क थी 1 से लेके 10 नंबर तक, जिसमें कि जो टेबल पर रखी हुई थी. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे. आपको सिर्फ इतना करना था कि आपको 50 पैसे पे करने थे. पिकअप एनी 6 डिस्क. 6 डिस्क उठानी थी. एड अप द नंबर ऑन द डिस्क. और डिस्क पे जो नंबर लिखा था उसे ऐड करना था. एंड फाइंड द टोटल. उसका जो टोटल आता वो बताना था. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. अब जिस आर्टिकल पे तुम्हारा नंबर होता, मतलब वो जो सम था वो जिस आर्टिकल पे लिखा होता था वो तुम्हारा हो जाता. ये बात थी. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे. एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे दिए. एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. और उसने 6 डिस्क जो है सेलेक्ट कर ली. ठीक है. 50 पैसे दिए और 6 डिस्क जो थी वो सेलेक्ट कर ली. उसके बाद उसने ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम. उसके बाद उसने उन नंबर्स को जो उन डिस्क पे थी उनको ऐड किया. एंड फाइंड द टोटल 15. टोटल जो आया वो 15 था. एंड ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड. उसके बाद जो आर्टिकल 15 से मार्क था वो उसको दे दिया गया. विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. जो एक सुंदर सी घड़ी थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. लेकिन ओल्ड मैन घड़ी नहीं चाहता था. द शॉपकीपर ऑब्लाइज बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़. अब जो शॉपकीपर था उसने क्या किया कि उसे 15 रुपये में वापस खरीद लिया. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. ओल्ड मैन जो था वो बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया. उसे 15 रुपये मिल गए. 15 रुपये की अच्छी खासी वैल्यू उस समय होती होगी, है ना. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर. अब एक लड़का जो कि मुझसे थोड़ा बड़ा था, लिटिल ओल्डर देन आई, ट्राइड हिज लक. उसने अपनी किस्मत को आजमाया. ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे. उसने एक 25 पैसे का कंघा लिया. द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड. दुकानदार ना तो ज़्यादा खुश था ना दुखी था.
ही ब्रॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने उस लड़के से 25 पैसे में वो कॉम ले लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस लड़के ने अपनी किस्मत को दोबारा आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पैन। अब की बार उसे एक फाउंटेन पैन मिला वर्थ 3 रुपीज़, जिसकी कीमत थी 3 रुपये। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। इस बार उसे एक घड़ी मिली जिसकी कीमत कितनी थी? 25 रुपये। ठीक है, it was costly thing, you know. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. इस बार उसे एक टेबल लैंप मिली जिसकी कीमत 10 रुपये से भी ज़्यादा थी। The boy was happy. लड़का खुश हुआ and went away with a smile. और एक स्माइल के साथ चला गया and good deal of cash. और उसके पैसे की जो एक बढ़िया डील हुई उससे वो खुश होकर चला गया। I wanted to try my luck too. मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। I looked at भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। He encouraged me. उन्होंने मुझे encourage किया, मतलब कि उन्होंने मुझे एक तरीके से उत्साहित किया उस चीज़ के लिए। आई पेड 50 पैसे। मैंने 50 पैसे पे किए एंड टुक 6 डिस्क। और 6 डिस्क मुझे मिली। ठीक है। माई लक वॉज नॉट टू गुड। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे केवल 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर वॉट दैम फॉर मी फॉर 25 पैसे। उसने मुझसे, शॉपकीपर ने 25 पैसे में वो ले ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे एक इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत कम थी। द शॉपकीपर ब्रॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। वो भी उसने 25 पैसे में मुझसे दुकानदार ने खरीद ली। आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद सॉरी। इस बार तीसरी बार मैंने कोशिश की, लेकिन अब भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़। मुझे ये उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा प्राइज़ जीतूंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और इसलिए मैं अपनी किस्मत को बार बार आजमा रहा था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। हर बार 50 पैसे दे रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट ट्रिफल। लेकिन हर बार मुझे कुछ छोटा मोटा मिलता था। ट्रिफल मतलब कुछ छोटा मोटा, बिना ज़्यादा कोई खास यूज़ का नहीं। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। आखिर में मेरे पास केवल 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोव्ड हिज काइंडनेस। इस बार भी शॉपकीपर ने अपनी दया मुझ पर दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले। उसने कहा या तो मैं खेल सकता हूँ 1 मोर विद 25 पैसे, या 25 पैसों के साथ, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। और या फिर मतलब ठीक है, खेल ख़त्म होता है। ठीक है, ये बात उसने रखी। तो आई प्लेड अगेन। मैं फिर से खेला। उसने फिर से खेला एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। अब इस बार जो 25 पैसे थे वो भी चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ लोग मेरी बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। बट नन शोव्ड एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं ऐसी जगह वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था और कहा था कि वो हमें वापस यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। प्रेजेंटली ही केम। वो वहाँ आए। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड सेड, और कहा, राशिद यू लुक्ड अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तुम कुछ परेशान लग रहे हो राशिद, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया ने उन्हें बताया जो कुछ हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल ना तो गुस्से में थे ना दुखी थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वो उन्होंने स्माइल की, पैटेड, मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू द शॉप। वो मुझे एक दुकान पर ले गए एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। और वहाँ उन्होंने मुझे एक सुंदर सा अम्ब्रेला यानी छाता दिलवाया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स। बिस्किट भी दिलवाए और स्वीट्स भी दिलवाई, मिठाइयाँ भी दिलवाई। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट दिलवाए। देन वी रिटर्न होम। उसके बाद हम घर आ गए। रिटर्न बैक होम। अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अंकल ने कहा कि उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लकी शॉप वाले ने। नो अंकल, नहीं अंकल। मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। ये तो सिर्फ मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय, नहीं मेरे बेटे। सेड अंकल। अंकल ने कहा इट वॉज नीदर गुड लक नॉर अ बैड लक। ना तो ये अच्छी किस्मत थी, ना ये बुरी किस्मत थी। बट अंकल, लेकिन अंकल, आई सेड, मैंने कहा, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक। मैंने एक बूढ़े आदमी को एक क्लॉक खरीदते देखा है। एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। और एक लड़के को 2 से 3 कॉस्टली थिंग्स खरीदते देखा है। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते बेटा। अंकल सेड। अंकल ने कहा दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। वो सभी उस दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू। वो सब तुम्हें लुभाने के लिए, टेम्प्ट यानी लुभाना के लिए, तुम्हारे ऊपर ट्रिक कर रहे थे। टू ट्राई योर लक, ताकि तुम अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है।
दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्हें मिल गया. नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब भूल जाओ. एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, अब किसी को बताना मत तुम अपनी बुरी किस्मत के बारे में या अपनी फुलिशनेस के बारे में. तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर एंड इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर chapters and please support me. Thank you so much.